राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के दिन जो है पितरों को समर्पित होता है। तो ऐसे में हर एक दिन जो है पितरों के जो है दोस्तों आपको स्मरण जरूर करना चाहिए। और पितृपक्ष में पड़ने वाले हर दिन हर तिथि का एक खास और एक उत्तम महत्व बताया जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष के दिन में पड़ने वाली एकादशी के बारे में, जिसे दोस्तों इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी और श्राद्ध एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि इंदिरा एकादशी यानी हर एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। तो दोस्तों इस एकादशी जो है ये एकादशी पितृपक्ष में पड़ने के कारण इसका महत्व बहुत ही अधिक बढ़ चुका है, क्योंकि इन दिनों में भगवान विष्णु जी के साथ आपको पितरों को भी जो है प्रश्न करने का अवसर प्राप्त होगा। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में से एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस महीने में दो एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। लेकिन हर एकादशी का अपना एक अलग और खास महत्व भी बताया जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य सभी एकादशियों के व्रत नियम के साथ रखता है वह इस लोक के सुख को भोगते हुए वैकुंठ धाम को पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। राजा इंद्रसेन ने भी अपने पिता को मोक्ष दिलाने के लिए पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखा था और तभी से राजा के नाम से ही इस एकादशी का नाम भी पड़ गया। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंदिरा एकादशी इस बार 2 अक्टूबर शनिवार के दिन को जो है इसका व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों एकादशी तिथि जो शुरू होगी वह 1 अक्टूबर शुक्रवार की रात 11:03 से शुरू हो जाएगी और आगे जाकर दोस्तों एकादशी जो है 2 अक्टूबर रात 11:10 तक को जो है चलने वाली है। उदय तिथि होने की वजह से दोस्तों इस दिन व्रत जो है आप 2 अक्टूबर को रख सकते हैं। यानी आज के दिन 2 अक्टूबर को अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी जो उदय तिथि और व्रत रखने की तिथि जो है दोस्तों वो 2 अक्टूबर बताई गई है। तो ऐसा दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा कि हर एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने के साथ ही तुलसी दल का भोग उन्हें जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी दल का भोग भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय होता है। और साथ ही दोस्तों तुलसी जी से जुड़ा हुआ अगर एक छोटा सा उपाय आज के दिन आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होगी, जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी और जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानी आपके जीवन में चल रही है वह दोस्तों पूर्ण विश्वास के साथ किया गया ये काम आपको जीवन में खूब तरक्की दिलाएगा। जीवन में नकारात्मकता आर्थिक तंगी को हमेशा छुटकारा पाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी हमारे हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया हुआ है और तुलसी जी को माता लक्ष्मी जी का भी रूप बताया जाता है। तो दोस्तों जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता, अनमनता या फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्मा मुहूर्त में उठे इंदिरा एकादशी के दिन उठते ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें। अभी दोस्तों आप स्नान करें और नाले के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको गाय के कच्चे दूध की ज़रूरत होगी। अगर आपके घर पर हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पर नहीं हो रहा है तो दोस्तों नज़दीक किसी भी भगवान के किसी भी गाय के गौशाला या फिर दूध की जो डेयरी होती है वहाँ से आपको ये दूध ले आना है। अब दूध लाने के बाद दोस्तों आप एक काम कीजिए कि उसमें ज़रा सा भी पानी आपको नहीं डालना चाहिए। दूध एकदम बिना पानी का होना चाहिए। अगर आपके घर पर चांदी का बर्तन है तो उस पर डाल दीजिए, अगर चांदी का बर्तन न है तो अन्य किसी दूसरे पात्र में जो है वो आपको दूध डाल देना है। अब दोस्तों इस उपाय को करने के लिए अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर घर पर तुलसी जी का पौधा न है तो नज़दीक किसी भी भगवान का जो मंदिर होगा, आपके घर के नज़दीक बड़ा मंदिर है, क्योंकि दोस्तों हर मंदिर में तुलसी जी का पौधा जरूर होता है, तो वहाँ जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं।
तो उपाय को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब जो गाय का कच्चा दूध अब अपने साथ लेकर गए थे वह तुलसी जी की जड़ों में 7 बारी धीरे धीरे आप चढ़ा दीजिए। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों, ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको दोस्तों 7 बार जाप करना है और 7 ही बार गाय का कच्चा दूध तुलसी जी की जड़ में आपको चढ़ा देना है। फिर दोस्तों तुलसी जी के साथ परिक्रमा करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी दोनों प्रश्न होते हैं। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होती है और जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों एक बार ये उपाय आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आज के दिन कर लेते हैं, पितृ एकादशी का दिन, तो देखिए आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। और कुछ उपाय और है जो आपको आज के दिन अवश्य ही करने चाहिए। तो उपाय को करने के लिए दोस्तों आप घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए इंदिरा एकादशी की शाम तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में किसी भी तरह का संकट भी नहीं आता है। अगला उपाय है कि आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं पूरी हो रही है, तो एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूलों से पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पीले रंग के पुष्प जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। इंदिरा एकादशी में भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाना चाहिए और खीर में तुलसी जी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। परिजनों के बीच हमेशा भाईचारा आपसी प्रेम भी बना रहता है। एकादशी पर पीले रंग के फल, कपड़े, अनाज भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। बाद में ये सभी चीज़ें गरीबों को दान कर देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनता है। कर्ज मुक्ति के लिए भी एकादशी के दिन उपाय है कि एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आता है। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक ये उपाय इंदिरा एकादशी के दिन करता है उनके जीवन की हर परेशानी खत्म होती है। जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करते हैं और आपके जीवन में जो भी कष्ट, संकट, परेशानी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के भोग के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है और भगवान विष्णु कोई भी पूजा ग्रहण मान्य नहीं करते हैं। तो तुलसी दल का भोग लगाकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करें, आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी।